अगर आप कुछ बनना चाहते हैं और बहुत दिल से बनना चाहते हैं तो घर छोड़ना पड़ेगा। माँ की रोटियां छोड़ो, घर की छत छोड़ो। और जितना जल्दी आप छोड़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल। राम अयोध्या नहीं छोड़ते ना सर, तो राजा के सिवा कुछ भी नहीं होते। दुनिया के जितने पावरफुल या सक्सेसफुल लोग बने, उन सब ने अपना घर छोड़ा। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति घर से निकले बिना सफल नहीं हुआ। राम जी अगर वनवास नहीं जाते ना, तो रामायण नहीं। अगर आपको सैक्रिफाइस नहीं करना आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। तुम कितना बड़ा गेम खेल सकते हो डिपेंड करता है तुम कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर सकते हो। सिंपल। और मिडिल क्लास वालों के पास होता है क्या जी? ना पैसा है, ना रिश्तेदारों का प्रेम है, ना घर में गाड़ी घोड़ा है क्या हमारे पास खोने के लिए? एक ही चीज तो ऊपर वाला दिया है, हौसले बुलंद दिया है कि कितने भी बड़ी मंजिल हो कबाड़ दिया जाएगा यहाँ पे। दूसरा क्या, हम तो हमेशा ऋणी रहेंगे आप लोग के प्रेम का, वरना हम लोग को क्या है, शिक्षक का कोई वैल्यू नहीं है बिना उसके विद्यार्थियों। तो आप ही सब कुछ है, और आप जब कामयाब होते हैं तो हमें ज्यादा खुशी होती है। मैंने जितने भी लोगों को बुलाया, मेरी एक ही मैसेज है, पर टेंशन छोड़ दो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तुमने अगर प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है, अच्छे टीचर हैं तुम्हारे पास, तो इट इज ऑल गोइंग टू वर्क आउट। परसेंटेज वाला जो है ना, वो चैप्टर है लाइफ का, ये पूरी बुक नहीं है। और अगर ये चैप्टर खराब हो गया तो इसका मतलब नहीं कि पूरी बुक ही खराब है। आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि एग्जाम ही जो है वो मंजिल है? वो मंजिल थोड़ी है सर, वो तो एक पड़ाव है जिसे अपने को पार करना है। जो जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं ना, इस पे ये मैं सोचो कि भाई मेरे नंबर कम आ जाएंगे तो मम्मी क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेंगे, सब समझेंगे यार। आपकी जो माइंड है, मेंटल स्टेट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको एकदम चिल रखो। बिलीव इन गॉड, कीप वर्किंग हार्ड, डू नॉट क्विट, एंड कभी भी अपना माइंडसेट मत शिफ्ट करो कि भाई अगर ये मैंने पढ़ाई में फेल हो गया तो मेरी लाइफ खत्म हो गई। नहीं, ये तो शुरुआत हुई है। अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। अप्स एंड डाउन्स आएंगे जाएंगे, कभी आपको कुछ बहुत अच्छा मिलेगा, कभी आप बहुत डाउन साइड में आ जाओगे। लेकिन उसको लेके ये नहीं सोचना है, ऐसा थॉट कभी लाइफ में नहीं लाना है भाई। स्ट्रगल करना है, जिंदगी उसी से बनती है, तो लड़ना सीखना है, हारना नहीं है। भी होप्स लूज मत करो। आपको नहीं मालूम कि आपकी लाइफ कब कैसे चेंज हो सकती है, बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेहनत करो, एंड मेहनत करके जो भी आपको चीज करना है ना, वो पैशनेटली करो। बच्चों को एक ही मैसेज है कि जिंदगी में हार्डवर्क बहुत जरूरी है, और जिंदगी में एक पापा, आपके सपनों को टूटने नहीं दूंगा। मैं वचन देता हूं कि मैं आपके सपनों को टूटने नहीं दूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि आपकी आंखों में मेरे लिए बहुत उम्मीद है, और वो जो उम्मीद है ना, वो मेरे जीने की सबसे बड़ी वजह है पापा। आपके जीते जी अगर आपके पिताजी का सर समाज के सामने, परिवार के सामने झुक जाता है ना, तो भाई साहब लानत है इस जिंदगी पे। आप 2 रोटी कम खा के काम चला लो, जूता की जगह पर हवाई चप्पल पहन लो भाई साहब, लेकिन पढ़ाई में कोई कमी नहीं करो, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जो गरीब पिता का कभी सर समाज के सामने झुकने नहीं देता है। समझे? देखो, जब बुरा समय हो तब कोई काम आएगा नहीं, और जब बुरा समय टल गया तो दुनिया ये डायलॉग बोलने के लिए आएगी, बताए क्यों नहीं। और जब बुरा समय आपके साथ अभी नहीं आया है तो ये कहने वाले वही दुनिया भर के लोग आएंगे, बताना कुछ होगा तो भाई है तुम्हारा। समझ गए? इसीलिए कभी भी दूसरों के कंधों पर भरोसा नहीं करना। कामयाबी खुद के कंधों पर, खुद की मेहनत से आती है, दूसरों के बलबूते नहीं आती। मंजिल के रास्ते आएंगी मुश्किलें कई, पर तू रुकना मत। हो जाएगा साकार तेरा सपना, पर तू रुकना मत। धीमे चलना, बस कुछ भी करना, पर तू रुकना मत। कुछ भी करो, एक समझदार इंसान बन जाओ। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं, फेलियर हो जिंदगी में कोई बात नहीं, किसी को चीट मत करना, धोखा मत देना। थोड़ी कम सफलताएं चलेंगी, लेकिन बेईमानी से मिलने वाली सफलताएं अर्जित मत करना। दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत, रिश्तेदारी सब अपनी जगह है, लेकिन आपका भविष्य सबसे ऊपर है। आप अगर कुछ नहीं बने, आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी समाज में, कोई आपसे बात करने नहीं चाहे। घर में 2 बेटा है ना, बड़ा वाला भी है, छोटा वाला भी है। बड़ा वाला समझदार है लेकिन कमाता नहीं है, और छोटा वाला कमाता है, यहाँ पर नासमझ भी है ना, तब भी घर में सब्जी उसके हिसाब से बनती है, उसी की बात सुनी जाती है, उसी के वहां पर जो है बातों को इज्जत दिया जाता है। आप 4 दिन यहाँ घर पे जो है बैठ जाइए खाली हाथ बिना कमाए हुए, 5वें दिन आप घर में बोझ लगने लगेंगे, सबको लगने लगेंगे, और ये वास्तविकता है। निकम्मा, एक पैसा कमा नहीं सकता, ऐसे बेटे के तो होने से ना होना बेहतर है। अरे मर जाता नहीं।
के डूब पड़ता है ट्रेन के नीचे हमें गायब। इस दुनिया के अंदर अगर सक्सेसफुल होना है तो लोगों से दूर होना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान नहीं करते कोई भी चीज आपको मिलती नहीं है। ये सच्चाई है इस जीवन की, है ना। तुम्हारी कीमती चीज क्या है? मोबाइल फोन, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन। जो भी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है कुछ महीनों के लिए गिव अप करके देखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा के लिए छोड़ दो, 2 साल के लिए छोड़ दो, 10 साल के, नहीं, कुछ महीनों के लिए बस ट्राई करके देखो, क्योंकि जब तुम ट्राई करोगे ना तुम्हें मजा आने लगेगा। सिर्फ एक बार इस वीडियो को देख लो, जिंदगी ना बदल जाए तो जैसा बनना है वैसा सोचो। अब आप बोलोगे बार बार मेरी जिंदगी खराब है, मैं बर्बाद हूँ, मेरी किस्मत खराब है, होगी। जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी। उतना ही सोचते हैं कि हम यही घास खा सकते, यही घास हमें खानी है, पापा भी यही खा। जो नहीं कर पाया ना वो सिर्फ 5 महीनों में कर दिया। 2025 से पहले जॉब छोड़ना चाहता था, हो गई। कंटेंट क्रिएशन में आना चाहता था, अभी क्रिएटर हूँ, और ना सिर्फ क्रिएटर हूँ बल्कि 25,000 से ज्यादा लोगों की फैमिली है। जिन लोगों से सिर्फ एक बार मिलना चाहता था, ना सिर्फ मिला बल्कि उनके साथ में घंटों बैठा। दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। जिस दिन बड़ा सोचना स्टार्ट कर दोगे ना, जिस दिन अपना बिलीफ स्ट्रॉन्ग कर लोगे, जिस दिन एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे ना, उस दिन आउटकम्स आपके औकात से बाहर होंगे। जिंदगी में हर चीज का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के भरोसे का नहीं। वो कहते हैं ना कि हर खेल वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है इनकेनवा। हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है, और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है। कर मेहनत कर, रुक मत, क्योंकि जिस दिन तेरा कमबैक होगा ना, पता नहीं कितने लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे लाला। दोस्त, रिजल्ट का डर उसी को होता है जिसने दिन रात एक करके मेहनत की हो, वरना बाकी सब तो बस ये देखने आते हैं आप हारे या जीते। और याद रखना, आपका रिजल्ट वो भी पूछेंगे जिन्होंने कभी किताब खोल के देखी भी नहीं। इसलिए पूछेंगे कहीं आप जीत तो नहीं गए। इसलिए लगे रहो और पूरी मेहनत करो ताकि तुम्हें वो सब कुछ मिले जिसके तुम थक जाता था। एक बार जरूर सोचता था कि फोन करूंगा, बोलूंगा मम्मी एसडीएम बन गया। वो दिन मैंने अपने किसी जीवन में देखा। मैंने भी शाम को 7 बजे फोन किया अपनी मम्मी को कि मम्मी मैं एसडीएम बन गया। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग उस पल को जिए, और वो जो खुशी उनकी आवाज आपके मम्मी पापा की आवाज में आएगी ना, उससे बड़ा रिवार्ड कोई नहीं है। इसलिए पढ़ाई शुरू कर दीजिए फिर से। मेहनत करनी है मेरे भाई। 6 महीने लगा दे अपने जिंदगी के उस सपने पे जो तूने स्टार्टिंग से देख रखे है। लोग नहीं सुनते तेरी बात, कोई मानता नहीं है कि तू ये कर पाएगा। मत सोच उनके बारे में। 6 महीना आंख बंद करके लगा दे मेरे भाई। मुझे भरोसा है तू कर लेगा। बस तू कर तो मेरे भाई। तू ओवर थिंकिंग ही इतना कर रहा है, उस चीज को इतना प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है कि वो और मुश्किल होता जा रहा है। अपने थिंकिंग और अपने एग्जीक्यूशन का टाइम एकदम 0 कर दे मेरे भाई। जो सोचा है उस पे 6 महीने आज से लगा दे इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। बड़ा भाई चाहिए लाइफ में तो 400 से ज्यादा वीडियोस बना रखी है अपने प्रोफाइल पे, उनको जाके देख। कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो कमेंट कर दियो। बाकी ख्याल रख अपना और फॉलो कर लेना अगर कुछ वैल्यू मिली हो तो। जिस दिन पापा के मुंह से ये शब्द निकल जाएगा कि बेटा अब हमसे काम धंधा नहीं होगा, अब तू ही घर गृहस्थी चलाओ, उस दिन आपका जो दिमाग है ना एकदम शून्य हो जाएगा। लोड जो है एक आएगा, पता नहीं चलेगा आपको कि आप पहुंची करे हम। उस समय आपका पापा का जो दर्द उपटता था वो आपको अब महसूस होगा, जब वो अपना कमाते थे जवानी में और आपके लिए पैसा भेजते थे, और जब आप ढेरलाई में गुजार दिए जिंदगी। तो समय रहते जो है कुछ बन जाइए, कुछ कर जाइए, ताकि वो वक्त ही नहीं आपके पास आए जिसके लिए पछतावा हमें रहे। कर मेहनत कर, रुक मत, क्योंकि जिस दिन तेरा कमबैक होगा ना, पता नहीं कितने लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे लाला। कभी लाइफ में गिव अप करने का मन करे ना तो ये सुनना। तुम में है हर खूबी, खुद को तुम पहचानो। एक दिन हम जीतेंगे, हार नहीं तुम मानो। जान लगा दो। अगर आदतें नहीं बदलोगे तो अपने घर के हालात कभी नहीं बदल पाओगे। फिर से सुनना कि 2 तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी। एक इंसान एक दुकान से 5 घर बना सकता है या 5 घरों से एक दुकान बना सकता है? एक दुकान से। तो इसका मतलब पहले दुकान बनानी है। बड़ा बनना है या बुढ़ा बनना है? बुढ़ा तो अपने आप बनता है, वो भी सरकार नौकरी में जल्दी बनता है। बड़ा बनना है तो रिस्क लेना।
भाई में मन लगाओ, हम पास क्यों नहीं होंगे? मेहनत किया भाई, क्यों नहीं पास होंगे? ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता जो हमारे सब्जेक्ट से बाहर हो। आप विचार करो, हमने अपने सब्जेक्ट की तैयारी क्यों नहीं की? जीवन में किसी के लिए भी अपने माता पिता को मत छोड़िएगा मेरे बच्चे, क्योंकि अब आप लोग का एज है, आगे चल करके आप बहुत सारे लड़के हैं, किसी से बात कीजिएगा लड़की लोगों से, लड़की लोग लड़का लोगों से, लेकिन माता पिता को दुखी कभी मत कीजिएगा। माता पिता की बातों को मानिएगा। माता पिता और गुरु यही तीन लोग हैं जो अनकंडीशनल लव करते हैं आपसे। तो प्लीज 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 मैं कहूँगा उन्हें दुख मत दीजिएगा कभी भी जीवन में, है ना। चुपचाप साइलेंट, अभी सिर्फ सर झुकाकर मेहनत करो, क्योंकि वक्त आने पर जवाब देंगे सबको। हमने हर एक के ताने संभाल रखे। सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। अकेले चलने का दम रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। फिर से सुनना, अभी भी वक्त है मेरे भाई, ये लड़की का चक्कर छोड़ और करियर बना ले, वरना ये 12 घंटे की नौकरी तेरी जिंदगी के 12 लगा देगी। कैसे होती है? राजा बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। माँ बाप भाई बहन सबका भूलना पड़ता है, कीमत चुकानी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है। बस राजा हूं मैं, राजा। किसी इंसान ने कमाल की बात कही कि समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। हम अक्सर कहते हैं कल करेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। जो पल आज आपके हाथ में है वही सबसे कीमती पल है। समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा है, इसलिए जो सपने आपने देखे हैं उन्हें पूरा करने में आज जुट जाइए। वक्त की कदर करना सीखिए, वरना बाद में सिर्फ पछतावा रह जाएगा। समय की कदर करें। अगर आपको तरक्की करना है लाइफ में, 100 रुपए मिल रहे हैं तो आप 1000 रुपए का काम करके दो। जो लोग ये सोचते हैं ना कि मुझे इतना ही मिल रहा है यार, तो मैं इतना क्यों करूं, 8 घंटा हो गया मैं जाता हूं, वो कभी तरक्की नहीं करते। जिंदगी में कभी टेंशन मत लो किसने क्या बोल दिया। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि उस मुकाम तक मत पहुंच जाना कि जहां घर वाले दूर जाने लगे, और उस हद तक मत पहुंच जाना कि आप घर वालों से दूर जाओ या जिंदगी खत्म करने का सोचो। दुनिया आएगी, कहेगी, चली जाएगी। दुनिया का काम है कहना, डायलॉग बड़ा फेमस है, ये फैक्ट है। दुनिया चाहती है आपको नीचे गिराना। दुनिया में इकलौते माँ बाप है जो चाहते हैं हमारा बेटा हमसे ज्यादा पैसा कमाए, बाकी पूरी दुनिया ये चाहती है कि ये आदमी हमसे कम कमाए। बात की गहराई को समझो मेरे भाई। जिस चीज के पीछे तुम अपना वक्त और जवानी बर्बाद कर रहे हो ना, उसका मार्केट प्राइस मात्र 300 रुपए। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। जीरो देखिए, जीरो अकेले रहता है तो कोई अहमियत नहीं, बट जिसके बगल में खड़ा हो जाता है ना, उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। लाइफ को इस तरह से बनाइए कि जिसके बगल में खड़े हो जाए उसकी जिंदगी बदल जाए। आप सब कुछ कर सकते हैं, मतलब यही सबको भूल है कि तो किसी के भाग्य में लिखा होता कुछ नहीं। तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो, ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। ये जो 90% लोग मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ये कौन है? मिडिल क्लास हैं। ये EMI पे एप्पल चलाने वाले लोग कौन है? मिडिल क्लास वाले हैं, जिनके घर में एप्पल नहीं आता खाने को, लेकिन एप्पल चलाएंगे साहब। याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है। राइट, बदलना पड़ता है। राइट, कि देना होगा। आप कैसे नहीं देंगे भाई? जब आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूँ आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना, तो आराम करने का मन नहीं करेगा। ये कहना बंद करो कि लड़कियां इश्क में धोखा देती है। अरे भाई साहब, वो तुम्हारा दिल तोड़ के तुम्हें कामयाब होने का मौका देती है। कभी किसी के गरीबी पे मजाक मत उठाइएगा बाबूया, कि समय सब चीज याद रखता है, भूलता नहीं है किसी का। और याद रखिएगा, जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।